स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके जीएस जो कि लुसेंट से लिया गया यहाँ पर सेट नंबर 19 की, ठीक है, जो कि आपके कंपटीशन में बहुत ही सहायक होंगे। लुसेंट से लिया गया है और आप लोग जानते हैं लुसेंट को क्या कहा जाता है, जीके का कुंजी कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन से, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सैयद वंश की स्थापना यानी कि संस्थापक कौन था, ठीक है। तो ये था, सही आंसर हो जाएगा इसका खिज्र खां। क्या हो जाएगा? खिज्र खां हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका सेकंड नंबर लेके यहाँ पर। खिज्र खां किसका सेनापति था? तो देखिए खिज्र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति था। क्या आंसर होगा? तैमूर लंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेके, और 3 में पूछा यहाँ पर है सैयद वंश का सत्र क्या था, कितना से कितना तक चला? तो ये चला था 1414 से 1451, ठीक है, 1451 ईस्वी तक चला था। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? तो हम बता दें खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हो गई थी। कितना में? 20 मई 1421 में हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, ठीक है। तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह, याद रखिएगा बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या पूछा है समझिएगा। 6 में पूछा यहाँ पर है सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला, ठीक है। तो सैयद वंश का करीब 37 वर्षों तक शासन चला था, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 37 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेके। यहाँ पर पूछा गया है लोदी वंश का सत्र क्या था। अब वंश सैयद खत्म हुआ और लोदी वंश के बारे में पूछा है। तो लोदी वंश का सत्र था 1451 से 1526, याद रखिएगा 1451 से 1526, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 को लेके। क्या पूछा है पढ़िएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, जो कि 1451 में स्टार्ट करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 को लेके। पूछा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी, देखिए अच्छा से पढ़िएगा, यही क्या था, सिकंदर लोदी ने कब किया था? तो आगरा की स्थापना 1504 में की गई थी, ठीक है। 1504 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। किसने अपने शासन काल में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, ठीक है। कसाई उनसे मांस तौलते थे, ऐसा कौन हरकत किया था? तो ये किया था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने इस तरह का हरकत किया था। इस नाम को भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को लेके, और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊपर में आप लोगों ने इतिहास देखा अभी तक, और अब देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया आयन मंडल की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा गया 12 नंबर में 640 किलोमीटर से ऊपर के मंडल को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहर मंडल को बहिर्मंडल बोलते हैं या बाह्यमंडल कहते हैं, ठीक है। बाह्यमंडल इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो आप लोग जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। कितना परसेंट? नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है 78%, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा गया 14 नंबर में कि पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि से आती है? तो पृथ्वी पर ऊष्मा जो आती है वो है विकिरण विधि। कौन सा विधि? विकिरण विधि के कारण हम लोग के यहाँ ऊष्मा आ पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों से पूछा गया 15। विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कितना है? सबसे अधिक तापांतर हम बता दें आपको 65.5 डिग्री सेल्सियस, ये तापांतर सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर पूछा गया वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है? वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? तो आप लोग जानते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को लेके। पूछा गया समान वायुमंडलीय दाब मापने वाले स्थान की रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वायुमंडलीय दाब को मापेंगे तो क्या कहलाएगा? समदाब रेखा। क्या कहलाएगा? समदाब रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से? क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर
पृथ्वी की घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हम आपको बता दें, सबसे अधिक वेग होता है विषुवत रेखा पर और सबसे कम होता है ध्रुव पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 को लेके पूछा क्या है, 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, अश्व अक्षांश के नाम से कितनी डिग्री को जाना जाता है? तो 30 से 35 डिग्री को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। 20 नंबर पूछा गया आप लोगों से, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को पवन कहते हैं हम लोग, पवन वायु। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर, और ये जो 21 नंबर प्रश्न है ये कहाँ से है? ये है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, पूछा क्या है, पढ़िएगा। पूछा यहाँ पर, विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप लोग जानते हैं विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर पूछा क्या है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग जानते हैं नीली क्रांति फिश यानी कि मछली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा क्या है, पूछा यहाँ पर है, भारत में डीजल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो भारत में डीजल बनाने का कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, मंत्रिपरिषद होने तथा प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 74 में ये दिया गया है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होने का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर पूछा है, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 76 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 को लेके पूछा है, राज्य का सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 89, अनुच्छेद 89 में ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक 110वां अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, और ये जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका, एक न्यूटन मील में कितना होता है? ये है आपका फिजिक्स से प्रश्न। ठीक है, तो एक न्यूटन मील में कितना होता है? एक न्यूटन मील में होता है 1.82। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, 1 एकड़ बराबर होता है कितना? तो आप लोग याद रखिएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर 1 एकड़ बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन यार्ड में कितना होता है? तो 1 घन यार्ड में होता है 0.76 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर, और पूछा गया यहाँ पर प्रश्न 32 नंबर है, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? ये सारे के सारे आविष्कारक से हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर का खोज किसने किया था? ई टॉर्सेली। ठीक है, टॉर्सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा क्या है? पूछा है 33 नंबर में, विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं बैटरी का खोज किसने किया था? अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, अलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, एक न एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेगा कि किसका आविष्कार कौन किया था। ठीक है, तो इस बात को नकारिए मत और अच्छे से देखते जाइए और याद करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाइसिकल बताइएगा, बाइसिकल का खोज के मैकमिलन ने किया था, के मैकमिलन। ठीक है, के मैकमिलन ने किया था किसका खोज? बाइसिकल का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाइफोकल लेंस का खोज किसने किया था? लेंस का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही आवेश का भी खोज किया था और इसका भी। ठीक है, फ्रैंकलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 36 नंबर, कंप्यूटर का खोज किसने किया था? ये तो सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, इसे पितामह कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर खोजने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर 37 नंबर, और पूछा गया है, किस्कोग्राफ का खोज किसने किया था? ठीक है, तो किस्कोग्राफ का खोज किया था जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, जो कि भारतीय ही थे, जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, जिसपे शेर का निशान है। ठीक है, 4 मुंह वाले शेर का निशान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा। क्या है? चांद तारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। पूछा क्या है आप लोगों से? पूछा है 39 नंबर में, 39 हो गया है 40, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट,
समुद्री तट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, क्या है, शेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 41 हो गया है, 41 नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर हो गया है। उसके बाद 42 नंबर, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो आप लोग जानते हैं मैक मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है। तो इसके बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 45 नंबर, हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच है, ठीक है। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है, जर्मनी पोलैंड के बीच, ठीक है। जर्मनी पोलैंड पूछे जब भी हिडन तो याद रखिएगा जर्मनी पोलैंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर, 38वीं समांतर रेखा किन देश के बीच है, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच है। तो उत्तरी कोरिया यानी कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर 47 नंबर पूछा है मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैगी नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 48 नंबर, द वॉल के नाम, द वॉल जो है किसका उपनाम है, ये खिलाड़ी का नाम है द वॉल, ठीक है। वो किसका नाम है, उपनाम है राहुल द्रविड़ का, किसका, राहुल द्रविड़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर पूछा है 49 नंबर कि टर्मिनेटर किसका उपनाम है, ठीक है। तो द टर्मिनेटर हरभजन सिंह, कौन, हरभजन सिंह। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर पूछा है, वर्ल्ड ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के प्रत्येक दिन एक सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त की भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।